राजौरी में शहीद हुए गोपालगंज के लाल शहीद मनीष तिवारी को हजारों लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। मनीष तिवारी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव भोरे थाना क्षेत्र के तिवारी चफवा में किया गया, जहां शहीद की वीरता और बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारी संख्या में लोग शामिल हुए। शहीद की अंतिम यात्रा का दृश्य बहुत ही भावुक और शोकपूर्ण रहा। अंतिम यात्रा की शुरुआत उस समय हुई जब शहीद का पार्थिव शरीर सैन्य कर्मियों के साथ उनके पैतृक गांव पहुंचा, जिसे देखते ही जहां स्वजनों की हृदय विदारक चित्कार ने पूरा माहौल गमगीन कर दिया। हर कोई अपनी नम आंखों से मनीष के साहस और सर्वोच्च बलिदान की सराहना करता रहा। सबसे दारुण और भावनात्मक पल वह रहा जब मनीष की पत्नी श्रेया अपने बच्चों के साथ पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगी। इस पल ने मौजूदा परिदृश्य में गम और गुस्से का ऐसा मातमी सन्नाटा पसराया कि सब स्तब्ध हो गए। करीब 8 बजे मनीष का पार्थिव शरीर के पैतृक आवास से गांव के सीमांत पर स्थित शवदाह स्थल के लिए प्रस्थान किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल रहे। अंतिम यात्रा में सेना के जवान पार्थिव शरीर को ताबूत में लिए आगे चल रहे थे। वैसे तो मनीष तिवारी के बलिदान गांव और इलाके के लोगों के लिए गुमान का विषय है, लेकिन इस घटना ने गांव वालों को गहरा दुख पहुंचाया था। नतीजा यह हुआ कि उनके प्रति सम्मान और प्यार में किसी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शहीद की यादें और उनके बलिदान हमेशा उनके गांव और इलाके वालों के दिल में अमर रहेगा। उनके परिवार और समुदाय के लिए यह कठिन समय जरूर था, लेकिन मनीष का शौर्य गाथा हमेशा नौजवानों को प्रेरणा देती रहेगी। मनीष के अंतिम संस्कार का एक भावुक पल वह भी था जब चिता पर उनके पार्थिव शरीर को मुख अग्नि देने के लिए उनके दोनों अबोध बच्चों वैभव और शौर्य को चिता के सम्मुख लाया गया। अंतिम यात्रा सेना जवान, अधिकारी, स्थानीय अन्य लोग शामिल हुए। वंदे भारत से विजय कुमार सिंह की गोपालगंज से रिपोर्ट। ये जो घटना हुआ है, ये घटना आए दिन लगातार इस तरह की घटना हम लोग को सुनने को मिल रहा है। और सच में अगर कहा जाए तो इस देश का जो बॉर्डर पर जो लोग मजबूती के साथ सुरक्षा व्यवस्था में जो लोग लगे हुए हैं, उसके प्रति एक तरह से कहा जाए कि इस देश में जिस तरह का कानून होना चाहिए, जिस तरह का सिस्टम होना चाहिए, उसमें भारी एक तरह से कहा जाए कि खोट है। और आज मनीष जी हम लोग के बीच में नहीं हैं और 2012 से वो देश के लिए लगातार वो सेवा दे रहे हैं। और सच में अगर कहा जाए तो इस देश के जो आर्मी लोग हैं, जो फौजी लोग हैं, सच में वही लोग आज के डेट में ईमानदार लोग हैं। और उन्हीं लोगों के प्रति यह सरकार जिस तरह का, जैसे अभी मान लीजिए कि हम लोग बॉडी के लिए हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार के पास ऐसा पॉलिसी होना चाहिए कि यहाँ मैंने हेलीकॉप्टर से भिजवाना चाहिए, यहाँ हेलीकॉप्टर से उस बॉडी को यहाँ भिजवाना चाहिए और पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ यहाँ का जो स्थानीय जो जिला पदाधिकारी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं और पूरे जो सिस्टम है वो सारे लोगों को इसमें भीड़ कर लगना चाहिए। और इसके साथ साथ मुझे कहना है कि ये जो शहादत जो दिए हुए हैं, ये देश के लिए शहादत दिए हुए हैं और इस शहादत परिवार को लगभग सरकार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देना चाहिए।